हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 36 है। ये क्लासें एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपने अब तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। देखिए, आप पिछली वीडियो को देखें। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इनको मैंने पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट करवाया है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर उसको सोल्व करें। कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे आधुनिक काल को। आधुनिक काल हिंदी का चतुर्थ कालखंड है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई और नगेंद्र के अनुसार 1857 और डॉक्टर बच्चन के अनुसार भी 1857। इस काल के आविर्भाव को रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान घटना माना है। आगे है नामकरण। नामकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको नामकरण प्रत्येक काल का याद होना चाहिए कि किस विद्वान ने किस कालखंड का नाम क्या रखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल और गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल बोला है। मिश्र बंधु इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक काल को वर्तमान काल या फिर परिवर्तन काल। कल नहीं, काल आएगा। डॉक्टर बच्चन नवजागरण काल और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? गद्य काल। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल हिक्किस गजट था, जो 1780 में अंग्रेजी भाषा के जेम्स ऑगस्ट हिक्की के क्या है संपादन में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। भारतीय भाषाओं में निकलने वाला पत्र संवाद कौन सा है? कौमुदी है। पत्र कौन सा है? संवाद कौमुदी है और ये एक साप्ताहिक है। 1821 में बांग्ला भाषा में कोलकाता से ये प्रकाशित हुआ था। उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था और कहाँ से? कोलकाता से हुआ था, पंडित जुगल किशोर के संपादन में। और कैसा था? साप्ताहिक। आगे है 1829 में कोलकाता से बंगदूत और 1834 में कोलकाता से ही प्रजामित्र भी क्या है प्रकाशित हुए थे। समाचार सुधावर्षण, यह दैनिक समाचार पत्र 1854 में कोलकाता से बाबू श्याम सुंदर सेन, ये देखिए श्याम सुंदर दास नहीं है, यहाँ पर सेन है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे के संपादन में प्रकाशित हुआ था कौन सा? समाचार सुधावर्षण। कैसा है? दैनिक है। कब हुआ? 1854 में। कहाँ से? कोलकाता से। आगे है बनारस अखबार, उत्तर भारत के से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र है और 1845 ईस्वी में काशी से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1867 में आत्मारंग पांडु रंग और गोविंद रानादे ने प्रार्थना समाज की क्या है स्थापना की। 1875 में मुंबई से स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है आर्य समाज की स्थापना की। पत्रिकाओं और संस्थाओं ने आम जनता में क्या है नवीन विचारों का प्रचार और प्रसार किया। अब पढ़ते हैं जो आधुनिक काल का विभाजन है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में बांटा है, कविता खंड और गद्य खंड। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत और इसको आगे बांटा है। कविता खंड को पुरानी धारा और नई धारा। दूसरा है गद्य खंड। पुरानी धारा का जो समय है 1900 से 1925 विक्रम संवत। नई धारा कौन सी है? 1925 विक्रम संवत से। और प्रथम उत्थान काल यानी भारत तेंदु युग, द्वितीय उत्थान काल द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान काल आगे है हमारा। ये कल नहीं, काल आएगा। नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समान आधुनिक काल को कविता खंड और गद्य खंड दो भागों में न बांटकर दोनों का एक ही वर्गीकरण किया है। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसका दूसरा नाम क्या है? भारतेंदु युग 1857 से 1900 और जागरण सुधार काल, ये देखिए कल है, यहाँ पर काल आएगा, ये टाइपिंग में गलती है। आगे है द्विवेदी युग 1900 से 1918 और छायावाद काल है 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल है ये 1938 से अब तक है। आगे फिर है प्रगति काल हमारा 1938 से 1943। प्रयोगवाद है 1943 से 53 और नवलेखन काल आएगा, कला नहीं आएगा, नवलेखन काल है ये 1953 से अब तक है।
पूर्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का आरंभ 1843 से माना है। 1843 से 1868 के समय को पुरानी धारा की कविता कहा है। भारतेंदु ने अपने लेखन यात्रा का आरंभ 1868 ईस्वी से किया, अतः इससे पहले की अवधि को पूर्व भारतेंदु युग कहा जा सकता है। 1868 में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, आएगा ये काव्य नहीं आएगा, कवि वचन सुधा लिखी। रीति काल के कवियों ने जिन छंदों विषयों पर रसों में कविताएं लिखी, प्राय उनका ही यहाँ प्रयोग इस युग की कविता में हुआ, अतः इस काल में हिंदी कविता रीति काल के प्रवेश से मुक्त नहीं हुई थी। सेवक कवि ने वाग्विलास की रचना की। महाराजा विश्वनाथ सिंह ने राम स्वयंवर की और राम अष्टयाम रुक्मणी परिणय की रचना की। किसने? महाराजा विश्वनाथ सिंह ने। राम स्वयंवर, राम अष्टयाम और रुक्मणी परिणय। सरदार कवि इस युग के प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरदार कवि इस युग के प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। आगे है, उन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी सतसई पर टीका लिखी। हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी की क्या है? रचना है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु नवनीत चौबे को रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी परिपाटी का आधुनिक कवि कहा है। प्रेम पथिक, प्रेम शतक, प्रेमा जल, वीर सतसई, ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हरि प्रसाद द्विवेदी है। शुक्ल जी ने वियोगी हरि को ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति का अनन्य उपासक कहा है। अब शुरू होता है हमारा भारतेंदु युग। समय क्या है इसका? 1925 से 1950 विक्रम संवत। रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा का प्रथम उत्थान काल कहा। किसको? भारतेंदु युग को। नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा। इनके अनुसार 1857 से 1900 ईस्वी इसका समय है। भारतेंदु युग की अवधि है 1868 से 1900 तक मानी जाती है, क्योंकि भारतेंदु ने कवि वचन सुधा के प्रकाशन से अपनी लेखन यात्रा आरंभ की थी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से भारतेंदु युग का समापन और द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। भाषा की दृष्टि से भारतेंदु युग में क्या है? दोहरापन पाया जाता है। इस युग में कविता यानी पद्य के लिए तो ब्रजभाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और बालकृष्ण भट्ट। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। इनका जन्म 1865 ईस्वी में काशी, बनारस, वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? गोपाल चंद गिरधर नाम से क्या है? रचना करते थे। आगे है, भारतेंदु की 3 पत्रिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि वचन सुधा 1868, हरीश चंद्र चंद्रिका 1873, बाला बोधिनी 1874। रामचंद्र शुक्ल ने हरीश चंद्र चंद्रिका के विषय में लिखा है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। हरीश चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन शीर्षक से हुआ, किंतु 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। भारतेंदु ने अपने जीवन में 3 संस्थाओं की क्या है? स्थापना की। ये भी बहुत जरूरी है। कविता वर्धिनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब और तदीय समाज। तदीय समाज को तो बहुत बार पूछा जा चुका है। उर्दू में रसान उपनाम से क्या है? काव्य रचना करते थे। भारतेंदु को कहा जाता है हिंदी गद्य साहित्य का जनक, साहित्यिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, कविता के क्षेत्र में नव युग का अग्रदूत। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को नर प्रकृति का कवि कहा है। भारतेंदु की जो कृतियां हैं वो देख लीजिए। देखिए इनका समय आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है। भक्ति श्रवसव 1870, प्रेम मल्लिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल है ये। उत्तरार्ध भक्तमाल ये किसकी रचना है? भारतेंदु की 1876 से 77। आगे है प्रेम प्रलाप ये है हमारी 1877, गीत गोविंद 1876 से 78, होली
1879, मधु मुकुल 1881, राग मुकुल 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम पचासा 1881, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र ये है 1883। भारत तेंदु की खड़ी बोली की जो कविताएं हैं वो दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा काव्य संग्रह में क्या है, संकलित है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के बारे में देखते हैं। इनका जो पत्र है वो है नागरी नीरद, साप्ताहिक था, आनंद का दिम्बिनी। आगे है उर्दू में अब्र उपनाम से क्या है, काव्य रचना करते थे। इन्होंने अमोला चैती कजली शैलियों का क्या है, शैलियों पर कविताएं लिखी। अमोला चैती कजली ये क्या है, शैलियाँ हैं कविता लिखने की। आगे ये विशेष अवसरों पर भी कविताएं लिखते थे। उनकी रचनाओं का संग्रह है प्रेम घन स्रवसव के नाम से। आगे है उनकी कृतियाँ, जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, सूर्य स्त्रोत, लालित्य लहरी, हार्दिक हर्षादर्श, मैंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ब्रज, चंद पंचक। डॉक्टर बच्चन ने प्रेम घन को स्वच्छंदतावाद का समारंभकर्ता और भारत तेंदु का अनुकर्ता कहा है। आगे है प्रताप नारायण मिश्र। इनकी जो पत्रिका है ब्राह्मण है। यह अपनी हाजिर जवाबी और मस्करेपन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का क्या है नारा दिया। लावनी शैली में क्या है कविताएं लिखा करते थे। हिंदी की हिमायत उनकी प्रसिद्ध कविता है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन और भारत तेंदु का भक्त और अनुयायी कहा है। इन्होंने स्त्री अभिनय के लिए अपने पिता से मूछें मुंडवाने की आज्ञा मांगी। ये इनके बारे में प्रसिद्ध पंक्ति है। आगे है प्रताप नारायण मिश्र की जो कृतियां हैं, प्रेम पुष्पावली, प्रताप लहरी, मन की लहर, लोकोक्ति सत्कार और श्रृंगार विलास, बुढ़ापा। आगे है हमारे कवि अंबिका दत्त व्यास, पत्रिका पीयूष प्रवाह है। इनको सुकवि कहा जाता है। इनकी कृतियां हैं कुशवध, ये प्रबंध काव्य है। सुकवि सतसई 1887 ईस्वी, पावस पचासा 1886, हो होरी 1891 ईस्वी। आगे है ठाकुर जगमोहन सिंह, जन्मकाल इनका 1857 से 1899। डॉक्टर बच्चन ने इन्हें घनानंद की परंपरा का कवि कहा। इन्होंने कालिदास कृत ऋतु संहार व मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अपनी प्रियसी श्यामा के वीर्य में अनेक रचनाएं लिखी। इनकी जो कृतियां हैं, श्यामा स्वप्न ये एक क्या है उपन्यास है। श्यामलता 1885 ईस्वी है। श्याम सरोजनी 1886, देवयानी काव्य संग्रह 1886 और प्रेम संपत्ति लता 1885। आगे है राधा कृष्ण दास, भारत तेंदु के फुफेरे भाई थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। राधा कृष्ण दास की जो प्रमुख कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, भारत बारहमासा, देश दशा, सती प्रताप, विजयनी विलाप, पृथ्वी राज प्रयाण, नोट। ये देखिए जो सती प्रताप है भारत तेंदु का अधूरा नाटक था जिसको किसने पूरा किया था, राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। खड़ी बोली आंदोलन के जनक जो हैं अयोध्या प्रसाद खत्री माने जाते हैं। राधाचरण गोस्वामी ने नव भक्तमाल की रचना की और भारत तेंदु ने उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना की है, याद रखेंगे। कुब्जा पचीसी के रचयिता कौन है, नवनीत चौबे हैं। और भारत तेंदु युग की जो विशेषताएं या प्रवृत्तियां बोल दो, एक ही बात है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 4 लाइनें देकर पूछा जाता है कौन सी पंक्ति सही नहीं है। तो राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का समन्वय बिल्कुल था। समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति थी। समस्या और सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगार भावना, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, पत्रकारिता व साहित्य का सामंजस्य था। भारत तेंदु युगीन कुछ समस्या पूर्ति संग्रह और कवि। दुर्गा दत्त व्यास समस्या पूर्ति प्रकाश लिखा। अंबिका दत्त व्यास ने समस्या पूर्ति स्रवसव, गंगाधर समस्या पूर्ति प्रकाश, गोविंद गिल्ला भाई ने समस्या पूर्ति प्रदीप लिखा। आगे शुरू होते हैं हमारे भारत तेंदु युग के जो PYQ हैं, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।